कैसे हम केसिंग टेपिंग पट्टी को बिछा के देखें, उसको हम अगले वीडियो में देखे थे। किस तरीके से क्या चीज़ कहाँ पे लगाया जाता है। गोडाउन वायरिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, लेआउट बनाना होता है। लेआउट हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा क्या है, सारा कुछ मटेरियल कम लगे। ठीक है, जैसे आपका लेआउट होगा उसी तरीके से आगे आपका सारी चीज़ें लगेंगी और आपका लेआउट अच्छा दिखना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ठीक है, लेआउट में केसिंग टेपिंग पट्टी जॉइंट कम होना चाहिए, इस तरीके से हमें डिज़ाइन सोचना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेआउट को बनाएंगे। लेआउट बनाने के बाद हम अपने सिस्टम को इस तरीके से फिटिंग करेंगे। जैसे हमारा ये स्विच है, स्विच को हम इस तरीके से फिट कर लेंगे। ठीक है, और लैंप होल्डर और होल्डर बॉक्स को इस तरीके से फिट किए सारा चीज़। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम को देखेंगे। सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कैसे हमें कनेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में हमारा क्या है, 4 स्विच लगा हुआ है और 4 होल्डर लगा हुआ है। तो हमारा क्या है, गोडाउन वायरिंग में जितने होल्डर उतने स्विच की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर 3 टू वे स्विच है तो हमारा 3 टू वे स्विच में एक हमारा 1 वे होना चाहिए और 3 टू वे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 हमारा स्विच है, 4 स्विच में हमारे ये 3 टू वे हैं, ये 3 टू वे है। ठीक है, यहाँ पे 3 पोल दिख रहे हैं, 3 टू वे स्विच में, तीनों टू वे। ये हमारा 1 वे स्विच है। 1 वे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, इस तरीके से हम 1 वे स्विच को पहचानते हैं और 4 होल्डर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम है। पुश करो पहले वीडियो को, पुश करो। वहाँ से हम इस सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और कैसे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 4 लैंप होल्डर लगा हुआ है और 4 स्विच लगी हुई है। ये 4 स्विच कैसे, स्विच को हम जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, लैंप होल्डर को किस क्रम में जोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अगर पता होंगी तभी हम वायरिंग को कर पाएंगे, नहीं तो हमारा वायरिंग नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारा लैंप होल्डर क्या होता है, चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। लैंप को हमेशा हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो फेज न्यूट्रल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फेज न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। स्विच हमारा क्या होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, तो स्विच को हम सीरीज में जोड़ेंगे और जो हमारा स्विच में आएगा वो फेज वायर आएगा, न्यूट्रल वायर नहीं आएगा। ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जो भी वायर जाएगा, हमारा रेड वायर फेज होता है तो रेडी वायर आपका क्या होगा, स्विच से होकर जाएगा और दूसरा वायर हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, जो ब्लैक कलर का वायर होता है वो कहाँ जाता है, वो स्विच से होकर नहीं जाता, उसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हमें कंट्रोल किसको कराना होता है, फेज को कंट्रोल कराना होता है, तो हम फेज को क्या करेंगे, स्विच से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक 1 वे स्विच लगा हुआ है और 3 टू वे स्विच। इन स्विच के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन चारों लाइन को कंट्रोल कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए बाहर से इस वायरिंग को चलाने के लिए क्या होगा, सिंगल फेज की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से फेज और न्यूट्रल आएंगे। तो न्यूट्रल देखिए हमारा यहाँ पे है, तो हम न्यूट्रल को देखते हैं कहाँ पे हमारा न्यूट्रल वायर जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस पर थोड़ा फोकस करिए, यहाँ से ये हमारा न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर यहाँ से चल के कहाँ आ गया, दूसरे पॉइंट पे आ गया। अब दूसरे होल्डर के पहले पॉइंट से निकल के कहाँ आ रहा, तीसरे पे आ रहा है, तीसरे लैंप पे आ रहा है, तीसरे लैंप से निकल के हमारा चौथे लैंप पे आ गया। मतलब सभी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, लैंप के पहले सिरे पे सब पे न्यूट्रल वायर जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या किए, न्यूट्रल वायर को जोड़ दिए। अब एक एक पॉइंट खाली है, तो हम बोले थे अभी लैंप होल्डर को पैरेलल में जोड़ते हैं फेज और न्यूट्रल से। तो एक एक पॉइंट पे न्यूट्रल मिल गया। अब दूसरे पॉइंट पे जुड़ेगा क्या, फेज जुड़ेगा, न्यूट्रल फेज जुड़ेगा। तो यहाँ से हम देखिए फेज वाला हमारा एक पॉइंट खाली है, तो फेज को हम इस स्विच से लेके जाएंगे, ना कि हम डायरेक्ट ले जाके जोड़ देंगे। डायरेक्ट ले जाके जोड़ेंगे तो हमारा बल्ब डायरेक्ट जलेगा, वो बंद नहीं कर सकते। तो हम स्विच से लेके जाएंगे। तो स्विच का हमारा देखिए पहला स्विच होता है वो मास्टर स्विच होता है। 1 वे स्विच को मास्टर स्विच बोलते हैं। मास्टर स्विच का मतलब ये होता है ये पूरे सिस्टम को बंद कर देता है। यहाँ से हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो आगे सप्लाई जाएगी, अगर इसको बंद कर देंगे तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी। तो यहाँ से हम क्या किए, फेज को इस स्विच से जोड़ दिए। स्विच के देखिए नीचे वाले पॉइंट पे हमारा मेन पावर सप्लाई केबल आ रही है। यहाँ से निकल के यहाँ से देखिए ऊपर वाले पॉइंट से 1 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से दूसरे 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे जा रहा है। इसके नीचे यहाँ से निकल के नीचे वाले पॉइंट से निकल के इसके बीच में जा रहा है और यहाँ से निकल के इसके नीचे वाले पॉइंट से इसके बीच वाले पॉइंट पे जा रहा है। मतलब इस स्विच पे हमारा क्या होगा, इस तरीके से सर्किट डायग्राम में जोड़ दिया। अब सब पॉइंट पे देखिए यहाँ पे 2 टर्मिनल खाली दिखाई दे रहे हैं, इस पे एक और इस पे एक। तो यहाँ से हमें फेज देना है लैंप, यहाँ से एक एक वायर को हम क्या दे देंगे, फेज दे देंगे। इस लाइन का नीचे वाले सिरे पे जुड़ जाएगा और इसका तीसरे स्विच के पहले पॉइंट पे जुड़ जाएगा। मतलब हमारा प्रॉपर तरीके से इस सर्किट डायग्राम बनके तैयार है। अब इसमें हमारा कुछ कंडीशन दिया गया है। कंडीशन को यहाँ पे देखिए, इस तरीके से कंडीशन होता है।
कंडीशन, ये देखिए यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन दिखाया गया है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें इस पर दिखाई गई हैं। उसको हम चालू करके फिर कंडीशन को मिलाएंगे और देखेंगे कि ये कंडीशन सही है या गलत, ठीक है। अब देखते हैं हम कनेक्शन, जैसे यहाँ पे वो उसी तरीके से हम इस वायरिंग पे कनेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को उस पर देखे थे कि न्यूट्रल वायर को हम बल्ब होल्डर से जोड़े थे, तो यहाँ पे हमारा बल्ब होल्डर से ही जाएगा। तो न्यूट्रल वायर हमारा देखिए ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का वायर जो होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का वैसा होता है, लेकिन हमारे पास ब्लू वायर था तो हम ब्लू वायर से जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल वायर किस कलर का होता है, ब्लैक होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये यहाँ से क्या जाएगा, लैंप होल्डर के पहले सिरे पे गया, यहाँ से देखिए ये सप्लाई केबल कहाँ गई, होल्डर पे गया, होल्डर से निकल के ये वाला वायर कहाँ जा रहा, इस होल्डर पे चला गया पहले पॉइंट पे। यहीं से देखिए इसके यहाँ से एक वायर निकल के आएगा और इस पर चला जाएगा, यहाँ से निकल के वायर इस पर चला गया। मतलब चारों लैंप हमारे क्या है, न्यूट्रल से पूरी तरह से जुड़ चुका है, ठीक है। अब हमें देना क्या है, फेज देना है। तो फेज हमारा कहाँ से जाएगा, स्विच से जाएगा। तो देखिए हमारा स्विच पे ये हमारा फेज वायर है, फेज वायर को हम रेड कलर से जोड़ेंगे। अब रेड कलर का जो हमारा फेज वायर आ रहा है, ये स्विच के पहले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे आ रहा है, तो यहाँ देखिए ये हमारा रेड कलर का स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे आ गया। फिर ऊपर वाले पॉइंट से निकल के कहाँ जा रहा है, दूसरे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे जा रहा है। तो यहाँ से देखिए ये वाला वायर आ रहा है, ठीक है। अब यहीं से हमारा क्या होगा, इसके नीचे वाले पॉइंट से यहाँ से निकल के इसके बीच वाले पॉइंट पे जा रहा है, इस वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहीं से नीचे वाले पॉइंट से निकल के इसके बीच वाले टर्मिनल पे आ गया। इस तरीके से हम जिस तरीके से ये डायग्राम में जोड़ा गया है, उसी तरीके से हम इसमें फेस को कनेक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं खाली, इस पर एक टर्मिनल खाली दिखाई दे रहा है और इस पर एक टर्मिनल खाली दिखाई दे रहा है, और इस पर एक भी टर्मिनल खाली नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस स्विच पे कुछ नहीं जोड़ना है, जो भी जुड़ेगा इसी पॉइंट पे जुड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा देखिए ये होल्डर है, ये लैंप होल्डर का रेड वायर है। ये रेड वायर हमारा क्या आएगा, ये S2 स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे आएगा। यहाँ से ये रेड वायर निकल के आएगा और इधर हो जाए। फिर यहाँ से देखिए रेड वायर निकल के आएगा, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे जुड़ जाएगा, और यहाँ से रेड वायर निकल के आएगा, ये रेड वायर निकल के आएगा स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे, और यहाँ से ये रेड वायर आएगा इसके नीचे वाले टर्मिनल पे लगेगा, ठीक है। तो हम इसको आप देखेंगे कनेक्ट करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे। बोलो। अभी हमारा देखिए मास्टर स्विच है, इस मास्टर स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे इस वायरिंग के अंदर सप्लाई जाने लगे। तो ये हम मास्टर स्विच में यहाँ से ऑन किए, ये वायरिंग क्या देखिए काम करने लगा और हमारे पहले रूम की लाइट जल गई, ठीक है। यहाँ पे किसी को काम है तो काम करेगा, अगर यहाँ पे काम नहीं है आगे काम है तो क्या करेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा और इस स्विच को ऑन करेगा, दूसरे रूम की लाइट जलेगी, दूसरे रूम में काम है तो काम कर लेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। और तीसरे स्विच को जैसे ऑन करेगा यहाँ पे ये वाला लैंप जलेगा, और यहाँ पे अगर काम करना है तो काम करेगा, नहीं तो इस स्विच को ऑन करके यहाँ पे उसको काम है तो काम कर लेगा। काम करने के बाद वो रिटर्न जब जाएगा तो क्या करेगा, आगे की तरफ पूरा अंधेरा है, आगे की तरफ पूरा अंधेरा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इस स्विच को यहाँ से ऑन है तो इसको बंद कर देगा, ये वाला लैंप जल जाएगा, आगे उजाला मिला। इस स्विच को बंद किया, यहाँ पे ये वाला लैंप जला, यहाँ पे इसको बंद किया, ये वाला लैंप जला। अब ये मास्टर स्विच है, गोडाउन को बंद करना है, बाहर निकल आए, इस मास्टर स्विच को ऑफ करेगा और गोडाउन को बंद करके बाहर चलाएगा। इस तरीके से हमारा गोडाउन वायरिंग के अंदर काम करता है, ठीक है। गोडाउन वायरिंग करने से क्या होता है, हमारी बिजली की बचत होती है, खर्चे क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए गोडाउन में क्या करते हैं, घर के तरीके वायरिंग नहीं करते। गोडाउन वायरिंग में हमारा क्या होता है, इस तरीके से वायरिंग हर जगह नहीं होती है, लेकिन कुछ गोडाउन में ऐसा होता है कि यहाँ पे किसी को सामान लेके जाना है, रास्ते में उसको उजाला नहीं है तो क्या करेगा, पैरेलल वायरिंग घर के तरीके वायरिंग कर देगा, तो सारा कुछ एक साथ काम करेगा। अब क्या होगा, खर्चा बढ़ने लगेगा, बिजली का खपत क्या होगी, ज़्यादा होगी। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, गोडाउन वायरिंग करते हैं, ठीक है।